हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक शिक्षण संस्थान सीकर। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 8 विज्ञान विषय चैप्टर नंबर 1 फसल उत्पादन व प्रबंधन। अब इस चैप्टर का जो पार्ट 1 जो है वो हमने पढ़ लिया था और पार्ट जो 2 है तो उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। पार्ट जो फर्स्ट में हमारा जो लास्ट पॉइंट हो रहा था वो चल रहा था जुताई। अब जुताई की हमने परिभाषा वगैरह सब कुछ पढ़ ली थी, फिर भी हम इसको स्टार्ट करने से पहले जुताई के बारे में देखते हैं कि मिट्टी जो होती है उसको उलटना व पलटना तथा पोला बनाने की विधि, पोला बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। कि मिट्टी को उलटते हैं, पलटते हैं और पोला बनाते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। अब जुताई जो है वो हम सामान्यतः किसके द्वारा करते हैं? हल के द्वारा करते हैं। अब हल क्या होते हैं? लोहे के बने होते हैं और लकड़ी है, तो लकड़ी और लोहे के क्या बने होते हैं? हल बने होते हैं। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि यदि जो जुताई हम कर रहे हैं तो जुताई करने के लिए हमें जो मिट्टी है उसको क्या करना होगा? पोला बनाना होगा। और मान लो मिट्टी क्या है? कठोर है या ठोस है? कठोर है या ठोस है, तो उस मिट्टी को पोला करने के लिए हम इसे क्या करते हैं? नम करते हैं। नम करने का मतलब उसके अंदर क्या डालते हैं? पानी डालते हैं। किसी भी कृत्रिम या प्राकृतिक स्रोतों से यदि उसके अंदर पानी मिल गया तो मिट्टी क्या हो जाएगी? नम हो जाएगी, उसमें नमी हो जाएगी और नमी होने से हम उसके ऊपर आसानी से हल चला सकते हैं, उसको आसानी से पोला बना सकते हैं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि जो जुते हुए खेत हैं, अब जब हम खेत को जोत देते हैं, खेत को जोतने के पश्चात मिट्टी के क्या होते हैं? बड़े बड़े ठेले बन जाते हैं। मिट्टी के बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं। क्या बनते हैं? बड़े बड़े पत्थर समान ढेले बन जाते हैं। अब बात है, हमने जुताई कर दी, ढेले बन गए। अब इस ढेले को तोड़ने के लिए हम पाटल का प्रयोग करते हैं। पाटल या जो पट्टे होते हैं लकड़ी के निर्मित होते हैं और उन लकड़ी से निर्मित पट्टों के द्वारा या पाटल के द्वारा इसे क्या करते हैं? तोड़ते हैं। अब जब पाटल उसके ऊपर घुमाते हैं उन ढेलों के ऊपर, तो पाटल से ढेले क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। और टूटने के पश्चात जो हमारी भूमि अब क्या हो जाती है? समतल हो जाती है। और जब भूमि समतल हो जाती है तो उसके ऊपर हम आसानी से बुआई कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी तकलीफ के। अब हम जब जुताई करते हैं, अब भूमि हमारी समतल हो गई, अब हमें क्या करना है? जुताई करना है। अब ये थोड़ी है कि भाई समतल हो गई तो जो भी अनाज हमें बोना है उसकी जुताई कर दो। तो जुताई करने से पहले कुछ प्रक्रिया है, जैसे खाद डालते हैं। जुताई करने से पहले खाद को डाला जाता है और खाद डालने के पश्चात उसके अंदर जो भूमि है उसकी सिंचाई करते हैं। सिंचाई करते हैं यानी उसको पानी देते हैं, उसको नम बनाते हैं और नम बना के उसके पश्चात क्या की जाती है? बीज है उसकी जुताई की जाती है। और जब बीज खाद और सिंचाई से निर्मित मृदा जो है उसके अंदर गिरता है तो उसका जो अंकुरण है वो क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। और भविष्य में जो बीज है उसकी जो पैदावार होती है वो क्या होती है? अच्छी होती है। अब हम सेकंड इसमें पढ़ने वाले हैं कृषि औजार। अब भाई जुताई कर रहे हैं तो पता होना चाहिए कि भाई कृषि औजार भी होते हैं कुछ, तो उनके बारे में भी हमें जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। सेकंड हम इसमें पढ़ने वाले हैं कृषि औजार। अब कृषि औजार होते क्या हैं? जैसा कि नाम से पता है, खेती करने से संबंधित औजार क्या कहलाते हैं? कृषि औजार कहलाते हैं। अब जैसे इनका उपयोग क्या कर सकते हैं? अच्छी उपज के लिए, अच्छी उपज के लिए
या हम बोल सकते हैं अच्छी पैदावार के लिए, अच्छी उपज और अच्छी पैदावार के लिए खासकर जो कृषि औजार है इनका उपयोग किया जाता है। अब ये औजार क्या करते हैं, मिट्टी को क्या बनते हैं, भुरभुरा बनाते हैं। मिट्टी को क्या बनाते हैं, भुरभुरा बना देते हैं। और जब मिट्टी भुरभुरी हो जाती है तो उसके अंदर छिद्र पड़ जाते हैं, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है। सूर्य का प्रकाश मिट्टी की जो गहराई है उस तक, या जो बीज मिट्टी की गहराई के अंदर हमने डाला है वहाँ तक क्या होता है, आसानी से पहुँच जाता है। अब कौन कौन से औजार है जिनका हम उपयोग करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हल की। हल, उसके बाद में कुदाली, और वर्तमान में जिसका हम प्रमुख उपयोग करते हैं वो आता है कल्टीवेटर। हल, कुदाली और कल्टीवेटर। तो अब हम इनके बारे में विस्तृत रूप से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे हल। हल जो है वो प्राचीन समय से उपयोग में आने वाला एक कृषि का प्रमुख औजार था, जिसका प्राचीन समय से हम उपयोग करते थे, जिसके द्वारा खाद जो है उसको भी खेत के अंदर आसानी से फैलाया जा सकता था। उसके बाद में मिट्टी को पोला करने में इसका सामान्यतः उपयोग होता था। जुताई करने में, देखो खाद देने में, मिट्टी को पोला करने में, उसके बाद में खाद हम दे सकते हैं, मिट्टी को इससे पोला भी कर सकते हैं, जुताई भी कर सकते हैं, खरपतवार भी, खरपतवार है, खरपतवार को हटाने में और जुताई करने में। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हल है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, किन किन कार्यों में हल का उपयोग होता है। तो हम लिख सकते हैं खाद देने में हल का प्रमुख उपयोग होता है, मिट्टी को पोला करने में इसका उपयोग होता है, खरपतवार को हटाने में, और जो खेत की जुताई जो हम करते हैं, इस खेत की जुताई करने में भी हम सामान्यतः किसका उपयोग करते हैं, हल का उपयोग है वो कर सकते हैं। अब आपको पता है कि हल है उसका निर्माण कैसे होता है। हल जो सामान्यतः होता है वो किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है। हल का जो अधिकांश भाग है वो किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है। और हल है उसको चलाने के लिए एक जोड़ी बैलों की आवश्यकता होती है, एक जोड़ी बैलों की आवश्यकता। ये प्राचीन समय में जो हल चलते थे एक जोड़ी बैल चाहिए थे, या ऊंट के द्वारा भी, घोड़ों के द्वारा भी इन हलों को चलाया जाता था। लेकिन वर्तमान में ये जो पारंपरिक विधि है खेत की जुताई करने की वो लगभग न के बराबर है। और वर्तमान में ये जो मशीन युग के कारण जैसे कल्टीवेटर आ चुके हैं, उन कल्टीवेटर के कारण श्रम और धन दोनों की क्या हो रही है, बचत हो रही है। अतः ये जो प्रक्रिया हल चलाने की, इनका प्रयोग धीरे धीरे कम हो रहा है, या हम कह सकते हैं कि ये लगभग न के बराबर इसका प्रयोग हो रहा है। अब हम इसको हल के बारे में पढ़ते हैं। तो हल जो है उसमें एक तिकोनी पत्ती होती है। देखो सबसे पहले जो हल है उसकी संरचना बनाते हैं तो हमें पता है कि हल जो है इस प्रकार ये एक लकड़ी होती है, ठीक है। और उसके बाद में एक इस प्रकार हम इसको बना सकते हैं। ये तिकोनी पत्ती होती है और ये यहाँ पे पाइप लगा होता है और यहाँ से क्या आता है, अनाज है वो डाला जाता है। और ये है, और इनके यहाँ पे और यहाँ पे किसको जोड़ा जाता है, बेल को जोड़ा जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें एक जो तिकोनी पत्ती होती है, ये तिकोनी पत्ती, इसको क्या बोलते हैं, फाल या शेफ्ट बोलते हैं। इसका नाम क्या है, फाल।
और इसका जो लंबा भाग होता है, हल का जो लंबा भाग, ये जो हमें लंबा भाग दिख रहा है इसको हल शेफ्ट बोलते हैं। क्या कहते हैं? हल शेफ्ट। इसका नाम क्या है? हल शेफ्ट। ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं हल शेफ्ट। उसके बाद में इसमें जो अगला जो भाग आता है, एक सिरे पे इसका हैंडल होता है। ये यहाँ पे हैंडल आप मान सकते हो, यहाँ पे हैंडल होता है और हैंडल के द्वारा हम इसको इधर उधर घुमा सकते हैं, आगे पीछे जो है वो इसको आसानी से कर सकते हैं। सेकंड, इसमें हम आगे इसमें देखते हैं कि सबसे पहले इसकी फाल हो गई या पत्ती हो गई, हैंडल हो गया, और ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं जोत का डंडा। ये हल शेफ्ट, ये और ये होगा जोत का डंडा। ये होता है जोत का डंडा होता है। और ये जो डंडा है वो किससे जुड़ता है? बेल से। ये जोत का डंडा है और इसको किससे जोड़ा जाता है? बेलों से जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि इधर बेल है वो आगे चल देंगे और यहाँ व्यक्ति रहेगा, और वो ये फाल है वो भूमि के अंदर रहेगी, और जैसे जैसे बेल चलेंगे वैसे वैसे फाल है वो मिट्टी है उसको भुरभुरी करती हुई जाएगी, और इधर से जो बीज आएंगे वो बीज धीरे धीरे निश्चित दूरी पर क्या होते हैं? गिरते चले जाते हैं। तो इस प्रकार हम हल है उसको आसानी से समझ सकते हैं। अब हल चलाने के लिए सामान्यतः क्या चाहिए? खासकर जो है वो एक जोड़ी बैलों की आवश्यकता होती है और एक व्यक्ति और एक जोड़ी बैल, वो इसको आसानी से चला सकते हैं। तो हल चलाने के लिए हमें एक जोड़ी बैल और एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है या चला सकता है। अब वर्तमान में जो हल हैं उनमें जो लकड़ी की जगह लोहा जो है वो लकड़ी की जगह ले रहे हैं, और पूरा जो ये लकड़ी वाला भाग है वो अब भी जो हल के रूप में आता है तो वो किससे बना होता है? लोहे से निर्मित होने लग चुका है। सेकंड, इसका जो भाग आता है उसका नाम है कुदाली। अब कुदाली होती क्या है उसके बारे में भी देखते हैं भाई। कुदाली के बारे में भी पता होना चाहिए। सेकंड जो भाग आता है उसका नाम है कुदाली। कुदाली है उसकी संरचना भी लगभग किसके समान होती है? हल के समान ही होती है। अब इसका जो सामान्यतः उपयोग है खरपतवार को निकालने में, मिट्टी को पोला करने में। अब ये भी एक सरल युक्ति है, साधारण युक्ति है। इसका उपयोग खासकर खरपतवार हटाने में, मिट्टी को पोला करने में, खरपतवार हटाने में, मिट्टी को पोला करने में सामान्यतः इसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। अब इसकी बात आती है संरचना की। तो इसमें एक लंबी छड़ होती है और इसके एक सिरे पर लोहे की प्लेट होती है जो ब्लेड के रूप में कार्य करती है। तो इसमें हम लिख सकते हैं इसकी जो संरचना यदि हम जाने तो इसमें एक लंबी छड़ होती है। लंबी छड़ किसकी? लोहे की। और इसके अंतिम जो सिरा होता है, अंतिम सिरे पर लोहे की प्लेट होती है। अब जैसे हम बोल सकते हैं ये ऐसी एक छड़ है और इसका जो अंतिम सिरा है उसके ऊपर एक लोहे की प्लेट होती है। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, ये अंतिम सिरे पर क्या है? लोहे की प्लेट। अब ये जो लोहे की प्लेट है वो किस प्रकार कार्य करती है? अब ये जो प्लेट होती है इसको सामान्यतः ब्लेड बोलते हैं, और ये जो ब्लेड है वो क्या करती है? जैसे खरपतवार को हटाना है तो हम खरपतवार को इसको आसानी से हटा सकते हैं। मिट्टी को यदि पोला करना है तो मिट्टी को भी हम आसानी से पोला कर सकते हैं। और ये जो कुदाली है वो हल से थोड़ी किफ़ायती होती है। किफ़ायती का मतलब जो इसमें श्रम है वो कम लगता है, हल में श्रम अधिक लगता है, लेकिन जो कुदाली होती है तो कुदाली में जो श्रम है वो क्या लगता है?
कम लगता है और इसको भी किसके द्वारा, बैलों के द्वारा या पशुओं के द्वारा इसको भी आसानी से खींचकर जो खरपतवार है या जो मिट्टी है उसको पोला आसानी से किया जा सकता है। थर्ड इसमें आता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर होता क्या है, वर्तमान में प्रचलित जो जुताई करने की सबसे प्रचलित तकनीक कल्टीवेटर। थर्ड है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर एक सबसे आसान सुलभ तकनीक है, इससे श्रम की बचत होती है और धन की भी बचत होती है। समय भी बचता है, धन है वो भी कम लगता है, श्रम या जो मेहनत है वो भी क्या होती है, कम लगती है और वर्तमान में इसका प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। वर्तमान में इसका यूज मुख्य रूप से होता है, इसका यूज मुख्य रूप से किया जाता है। वर्तमान में प्रमुख तकनीक है कल्टीवेटर। अब ये बताओ, देखो कल्टीवेटर होता क्या है। कल्टीवेटर जो होता है उसमें जो हलनुमा संरचना होती है, जिसमें सामान्यतः इस प्रकार हम सामान्यतः 8 हलनुमा संरचना होती है, शाफ्ट जिसको हम सामान्यतः बोलते हैं, और ये किसी पाइपों के द्वारा इस प्रकार ये पाइपों के द्वारा आपस में एक बिंदु से जुड़े होते हैं। अब ये भूमि के अंदर डलते हैं और इनके पास बीज को पहुंचाने के लिए नलियां पाई जाती है। बीज को पहुंचाने के लिए इधर नलियां व्यवस्थित होती है या नलियां पाई जाती है। यहाँ से क्या होती है, एक पेटी होती है, सीड पेटी जिसको हम बोलते हैं, सीड पेटी। ये जो सीड पेटी होती है, इस सीड पेटी में एक चैन लगी होती है, इस प्रकार एक चैन लगी होती है, ठीक है। ये जो चैन है वो इन हलनुमा संरचना जिसको हल शेप्ड बोलते हैं इसके द्वारा जुड़ी रहती है। और जब ट्रैक्टर आगे घूमता है तो ये जो चैन के द्वारा या जो घेरी लगी है वो घूमती है तो इसके अंदर क्या भरते हैं, बीज पेटी के अंदर बीज को भर देते हैं। और ट्रैक्टर की गति के हिसाब से क्या करती है, ये जैसे ही घेरी घूमती है तो जो चैन है वो घूमेगी और इसके द्वारा चैन जैसे ही घूमेगी तो इन छिद्रों के द्वारा बीज जो है वो जहाँ पे हल चलता है वहाँ पे बीज निश्चित दूरी पर गिरते जाते हैं। तो ये सबसे आसान और सुलभ तकनीक है, वर्तमान में इसका उपयोग प्रमुख रूप से किया जाता है और इससे श्रम है, धन है और समय की काफ़ी ज़्यादा बचत होती है। तो इस प्रकार हमने कृषि औजार में हल है, कुदाली है और कल्टीवेटर है, इसको अच्छे से पढ़ लिया है। अब अगला हमारा जो पॉइंट आता है इसमें वो आता है बुआई। अगला जो सेकंड पॉइंट है वो आता है बुआई। हमने मिट्टी तैयार करी, कौन कौन से उपकरण यूज में लिए उसके बारे में पढ़ चुके हैं। थर्ड आता है अगला आता है बुआई। तो बुआई क्या है, फसल उत्पादन का एक प्रमुख चरण है। बुआई प्रमुख चरण है। अब बुआई के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कालांतर में या भविष्य में जो फसल है वो कैसी लेनी है, वो किसके ऊपर होता है, बुआई के ऊपर डिपेंड करता है। अब बुआई करने से पहले हमें क्या करते हैं, तो बुआई करने से पहले आपको पता है खेत की अच्छे से मिट्टी तैयार कर ले, अनेक तरीकों से हमने तैयार कर ली। अब बुआई के लिए हमें क्या चाहिए, बीज। तो बीज भी कौन से, अच्छी गुणवत्ता के बीज। अच्छी गुणवत्ता के बीज हमें बुआई के उपरांत चाहिए, जिसमें बीज की गुणवत्ता क्या हो, अच्छी हो। बीज में जो बीज जितने भी बीज हैं वो किसी भी प्रकार से क्षत ना हो, जिससे बुआई है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ सकते हैं। तो बीज की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए और बीज क्या होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए। बीज की गुणवत्ता अच्छी और बीज क्या होना चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए।
फिर हम इन बीजों से आसानी से क्या कर सकते हैं, बुआई है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे बीजों का चयन। अब बीजों का चयन है वो किस प्रकार करते हैं बुआई में। अगला इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो आता है बीजों का चयन। बीजों का चयन किस प्रकार से किया जाता है वो हम इसमें देखने वाले हैं। जैसे मान लो बीजों के चयन की एक सामान्य विधि है जो हम हर व्यक्ति घर पे इस विधि को अपना सकता है और बीजों का चयन आसानी से कर सकता है। जैसे हमें चाहिए मान लो चने के बीज, चने मान लो या मूंग मान लो। अब हमने दोनों फसल है रबी और खरीफ, उनके एक एक उदाहरण ले लिए। अब हमें अच्छे बीजों का चुनाव करना है, चयन करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये मान लो एक पात्र है, इस पात्र में ये जो बीज है वो हमने डाल दी। ऊपर से हम क्या डालते हैं, पानी डालते हैं। अब जैसे ऊपर से पानी डाला जाता है तो जो बीज क्षत विक्षत होते हैं, क्षत विक्षत या जिनका भ्रूण अपरिपक्व है, भ्रूण अपरिपक्व है, बीज है उनका भ्रूण अपरिपक्व है, या जो बीज क्षत विक्षत है, टूटे फूटे हैं, या जो बीज अंदर से क्या है खोखले है, किसी कीड़ों के द्वारा खोखले हो चुके हैं, तो वो क्या होंगे आपको पता है हल्के होने के कारण। ये मान लो सतह है और जब वो बीज हल्के होंगे तो इस सतह पे क्या करते हैं, तैरते हैं। तो इसे फिर निथार के क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। और अंदर जो बीज है वो क्या होते हैं, शुद्ध बीज होते हैं, अच्छी गुणवत्ता के होते हैं। इनको अलग कर लेते हैं, फिर इनको सुखाकर यूज में किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम बीजों का चयन है वो आसानी से कर सकते हैं। अगला इसमें जो पॉइंट आता है वो आता है परंपरागत औजार। अब औजार की भी आवश्यकता होती है जो परंपराओं से चले आ रहे हैं, यानी प्राचीन समय से चले आ रहे हैं। तो अगला हमारा पॉइंट आता है परंपरागत औजार। तो परंपरागत औजार कौन कौन से हैं, इनका हम उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हमें पता है कि जो बीजों की बुआई करते हैं, बीजों की बुआई करने में जो परंपराओं से यानी प्राचीन समय से चले आ रहे औजार है उसका नाम क्या है, हल। तो हल के द्वारा हम जो बीज है उसकी आसानी से क्या कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, हल में पाइपों के द्वारा, अभी हमने पढ़ा पाइपों के द्वारा जो नीचे तिकोनी पत्ती होती है, तिकोनी पत्ती होती है वो भूमि के अंदर रहती है और साइड में उसके पाइप लगे होते हैं जिनके द्वारा बीज को डालते हैं और ये तिकोनी पत्ती मिट्टी को पोला करती जाती है और बीज है वो गिरते जाते हैं और सतह में जो बीज है वो निश्चित दूरी पर क्या होते हैं, गिरते जाते हैं। तो इस प्रकार हम आसानी से क्या कर सकते हैं, हल के द्वारा बीजों की बुआई है वो कर सकते हैं। यानी पारंपरिक औजार के रूप में हल के द्वारा बीजों की जो बुआई है वो आसानी से की जा सकती है। अगला इसमें आता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल सेकंड है सीड ड्रिल। अब सीड ड्रिल है उसका उपयोग भी हमने पढ़ा। सीड ड्रिल अभी हमने कल्टीवेटर देखा, सेम उसी प्रकार की होती है। अब कल्टीवेटर में और सीड ड्रिल में मशीन होती है, उस मशीन के द्वारा जब जो हल है वो भूमि के अंदर चलते हैं तो भूमि के अंदर जैसे जैसे हल चलेंगे तो हल चलने के साथ साथ सीड ड्रिल की जो पेटी होती है उस पेटी में से बीज है वो निश्चित दूरी पर गिरते चले जाते हैं। तो इस प्रकार हम सीड ड्रिल की सहायता से भी आसानी से क्या कर सकते हैं, खेत है उसके अंदर बुआई है वो कर सकती है। अब इसमें जो सीड ड्रिल आता है, अब बुआई के दौरान जैसे मान लो इस प्रकार इसके अंदर से हल चला, ठीक है,
और बीज की दूरी क्या है, इतनी इतनी। इस प्रकार ये बीज है। तो निश्चित दूरी पर सीड ड्रिल के द्वारा जो बीज है वो निश्चित दूरी पर क्या होते हैं, गिरते जाते हैं। और जैसे जैसे गिरेंगे तो हल के द्वारा ये मिट्टी है इनके ऊपर हल्की हल्की एक परत के रूप में गिरती चली जाएगी और जो बीज है वो ढक जाएंगे। और जब मिट्टी से हल्के ढक जाने के उपरांत जब इसका अंकुरण है वो आसानी से हो सकता है। और जो भी चिड़िया वगैरह हैं या जो कीड़े वगैरह हैं जो इनको चुगने वाले पक्षी हैं वो इनको नहीं चुग सकते हैं और वो आसानी से बुआई के योग्य हो जाता है। ये जो तकनीक है इससे श्रम मेहनत की बचत और वे भी कम होता है और श्रम है उसकी बचत भी क्या होती है, कम होती है। श्रम इसमें कम लगती है, मेहनत इसमें कम लगती है और जो खर्चा है या जो व्यय है वो भी क्या होता है, कम होता है। और इस प्रकार हम इसके अंदर ये देखना है कि जब भी बीज है उसकी बुआई करते हैं तो बीज के बीच में जो दूरी है वो दूरी समान होनी चाहिए, निश्चित दूरी होनी चाहिए। यदि बीजों के अंदर दूरी है वो निश्चित होती है तो बीज है वो आसानी से अंकुरित होंगे और फसल है उसकी पैदावार क्या होती है, अच्छी होती है। और इसके साथ साथ इसको सिंचाई यदि पर्याप्त मिले, सिंचाई मिले, पर्याप्त मात्रा में खाद मिले तो ये जो बीज है वो आसानी से अंकुरित होंगे और अच्छी पौधे के रूप में निर्माण करते हैं और अच्छा घनापन इनसे होता है। और मान लो यदि किसी स्थिति में बीज है वो थोड़े नज़दीक गिर गए तो उन से जो पौधे हैं इनको उखाड़ के बीजों की दूरी को उचित रूप से बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि परंपरागत औजार क्या है, सीड ड्रिल क्या है, बुआई क्या है, हल क्या है, कुदाली क्या है। तो इन सब के बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ा। अगला हमारा जो वीडियो आएगा उस वीडियो में जो थर्ड पॉइंट है खाद व उर्वरक देना, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं।